देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की एटीएस को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा जान माल का जो नुकसान होने वाला था उसको पहले ही भांप लिया और पकड़ लिया। नहीं तो ये जो गद्दार थे ये पता नहीं क्या क्या करते। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि गद्दार केवल पाकिस्तान में ही नहीं है, गद्दार हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। अगर हमारे अंदर से लोगों को सहयोग नहीं मिलता तो ये ऐसी स्थिति नहीं हो पाती है। यहाँ अगर आए, उनको खाना कौन दे रहा है, उनको घर में कौन रोका है, कौन कौन उनकी मदद कर रहा है। निश्चित रूप से भी कुछ हो सकता है बाद में पता चले कि उनको यहाँ का लोकल उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया गया होगा, हो सकता है उनका लोकल आधार बनाया गया होगा, लोकल उनका आईडी प्रूफ बनाया गया होगा। ये विषय तो जांच में आएगी। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गया कि भारत के अंदर बहुत गद्दार हैं। इन गद्दारों को ढूंढना बहुत जरूरी है। जितना खतरा हमें बाहर के गद्दारों से है, पाकिस्तान में बैठे गद्दारों से है, उतना ही खतरा हमें भारत के अंदर बैठे गद्दारों से है। और इन लोगों को अश्विनी जी मिल रही थी जो ट्रेनिंग थी वो पाकिस्तान से मिल रही थी। पेशावर में इनके हैंडलर्स थे, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जानकारी मिली है। संदीप त्रिपाठी जी, आज तो आप लोग कहेंगे ना कि यूपी पुलिस और एटीएस ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हर बार आप लोग सवाल उठाते थे कि पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज तो मानेंगे ना कि बहुत बड़ी सतर्कता थी। जी, एटीएस को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लेकिन अश्विनी जैसे कह रहे हैं कि भारत में बहुत गद्दार हैं। 7 साल से आप में है, 4.5 साल आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो गद्दारों को पकड़िए। कब पकड़ेंगे? चुनाव के समय आपको गद्दार याद आते हैं या सिर्फ बातें टीवी पर बैठकर गद्दार गद्दार? आज भी पकड़े। अरे हम आपके साथ आपको मुकदमे वापस ले रहे थे, हम पकड़ रहे हैं आपको। आप तो मुकदमे वापस ले रहे थे गद्दारों का, हम पकड़ रहे हैं उन गद्दारों को। आप जिनका मुकदमा वापस ले रहे थे उनको सबको जेल में ठूस दिया है और उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। वो सारे अंदर जेल में सड़ रहे हैं। जिनका अश्विनी जी जरा बात पूरी कर लेने दीजिए सर, मैं फिर आ रही हूँ, मेरे पास आज वक्त बहुत कम है। संदीप त्रिपाठी जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करें सर, क्योंकि आज वक्त बहुत कम है। एटीएस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी ही एटीएस जो है कम से कम चुनाव में होनी चाहिए। जिस तरह से महिलाओं का चीरहरण इस पंचायत चुनाव में हो रहा था, उनकी इज्जत बच जाती। आप अश्विनी जी बड़े भाजपा के पुराने नेता है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ऐसी ही एटीएस कम से कम चुनाव में बना दीजिए। संदीप जी, मुझे ये लग ही रहा था कि आप इसको चुनावों से जोड़ेंगे। मैं 100% श्योर थी आप इसको चुनावों से जोड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण है। आप और हम अगर आज सुरक्षित बैठे हैं ना, तो यही सतर्कता की वजह से आपको क्या इसमें चुनाव नजर आ जाता है? हर चीज को चुनावों से जोड़ दूं, ये क्या तरीका है? मैं प्रशांत मिश्र जी आपसे समझना चाहती हूँ सर, यही तो प्रॉब्लम है ना इस देश की, यही तो प्रॉब्लम है कि हर चीज को चुनाव से जोड़ दो। श्वेता एक मिनट, मैं आ रही हूँ अश्विनी जी, मेरे पास वक्त कम है सर, मैं सबसे बात कर लूँ। प्रशांत मिश्र जी जवाब दे दीजिए सर मुझे जरा। त्रिपाठी जी बोलने दीजिए हमें। ऐसा है, पहले तो मैं ये त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा कि जो भी आज आतंकवाद है उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस का माइंडसेट है, जिसके कारण आज आतंकवाद पनप रहा है। आतंकवाद की जड़ जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर पे जो निर्णय कांग्रेस ने किया उसकी वजह से अभिषेक सोम जी जवाब दीजिए, 50 सेकंड में जवाब दीजिए सर, वक्त की कमी है। 50 सेकंड में अभिषेक सोम जी जवाब दीजिए, जो प्रशांत जी बातें कर रहे हैं। अपनी बात पूरी कर लूं सर, एक सेकंड सर, आपकी बात रखिए, एक मिनट में जरा अभिषेक सोम जी 50 सेकंड में बात पूरी करें। श्वेता जी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं एटीएस को जो उन्होंने कार्रवाई की है, और हम लोग सरकार के साथ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मामले में हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। पर मैं कहूंगा कि नरसिंहानंद सरस्वती जैसे जो बच्चों को हथियार उठाने की एक सलाह देते हैं, आप लोग कहां से कहां टॉपिक को ले जाते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। वेद भूषण जी, यही तो इस देश की विडंबना है ना सर, अपने फायदे के मुताबिक चीजों को जोड़ दो। इतनी बड़ी आतंकी साजिश होने वाली थी, उसका पर्दाफाश किया गया, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए ये लोग, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से नहीं सुनते। वेद भूषण जी जवाब दे दीजिए सर। वेद भूषण जी, अरे अभिषेक सोम जी कहां? श्वेता, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का। एक बार श्वेता आप इनको चुप कराएं। ये आज ये बहस करने का दिन नहीं है राजनीतिक पार्टियों का, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स था।
NIA का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ATS का और जम्मू और कश्मीर पुलिस का। ये जो कश्मीर पुलिस के डिस्क्लोजर पर जो उनके टिप्स के ऊपर जो रेड्स हुई हैं, जो रिकवरी हुई हैं, उस ये बहस ये बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं, राष्ट्र की एकता का मुद्दा है। अब यशवनी जी कह रहे थे संभल के रहना देश के गद्दारों से। देश में बहुत सारे गद्दार हैं, ये गद्दारी तो है जिनको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। इस पर भी यदि आप राजनीति करेंगे तो मैं तमाम राजनीतिक नेताओं से कहता हूं कि बिल्कुल, यानी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अवधेश कुमार जी को ले लीजिए और हाजी नाजिम खान को ले लीजिए। अवधेश कुमार जी बहुत सही बात यहाँ पर कह रहे हैं। वेद प्रकाश जी, मेरे पास वक्त कम है सर, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये बात सही है सर कि इनकी कोई ना कोई मदद तो यहाँ पर कर रहा था ना, उनका भी तो पर्दाफाश होना चाहिए। अवधेश जी नहीं, मदद नहीं कर रहा था तो कोई इतने समय से काकोरी में रह क्यों रहा था? उसी काकोरी से जो धर्मांतरण का आरोपी था वो भी पकड़ा गया था। 2000 ये बता रहे थे कि पहले क्यों नहीं, अरे 2017 में लखनऊ में ही आतंकवादी सैफुल्लाह को घेर के मार गिराया गया था और उसके बाद 15-16 गिरफ्तारियां प्रदेश भर से हुई थी। 2018 में गिरफ्तारियां हुई, 2018 में कमरू जमा और 2 लोग गिरफ्तार हुए थे हिजबुल मुजाहिदीन के। तो उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली गिरफ्तारी योगी सरकार के बाद नहीं हुई है, लगातार हुई है। और जो एक बात मैं देश के सामने लाना चाहता हूं कि अभी 17 जून को मुजफ्फरपुर के दरभंगा स्टेशन पर एक पार्सल ब्लास्ट हुआ था। उसके जो 2 आतंकवादी पकड़े गए वो कैराना उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, फिर 2 हैदराबाद उत्तर प्रदेश से कनेक्शन जुड़ता रहा है सर, ये बात सही है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाजी नाजिम खान साहब, ये दुर्भाग्य, राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मामले में स्वार्थ नहीं देखा जाना चाहिए कि हमें क्या फायदा मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी बिल्कुल। हाजी नाजिम खान जी जवाब दीजिए, हाजी नाजिम खान जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं ATS को बधाई देना चाहता हूं कि ATS ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन एक समुदाय का नाम जिस तरीके से आ रहा है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की ना कोई जात होती है ना कोई बिरादर होती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो इससे है ना एक समुदाय को देखकर बात ना करी जाए। नहीं, आपने कर दी ना बेकार की बात। या किसने जाति का नाम ले लिया, किसने धर्म का नाम ले लिया? अश्विनी उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा जरा। दानिश कुरैशी के पास 20 सेकंड में रिएक्शन लेते हैं। दानिश कुरैशी जी, क्या धर्म को लाना जरूरी है इन सारे मामलों में? ये तो बेशर्मी हो गई ना, ये तो बेशर्मी वाली बात है। धर्म को ले आइए। सुनिए मोहतरमा त्रिपाठी जी, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, जल्दी दीजिए, इसके बाद मुझे अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाना है। हाँ। ये है कि ये आतंक सुन तो लीजिए। मेरा तो सीधा सवाल ये है कि ये यूपी पुलिस का, यूपी ATS का गुजरात पुलिस वाला मॉडल है, तो आप इंतजार कीजिए DG बंजारा एंड कंपनी की तरह जेल में जाने के लिए। या अगर आतंकवाद वाला मॉडल, मोदी वाला मॉडल आतंकवादियों का मॉडल है, तो फिर इंतजार करिए 10-11 साल के बाद। नहीं, तो क्या आप कह रहे हैं कि गलत हुआ, नहीं अरेस्ट करना चाहिए था? अश्विनी उपाध्याय जी, ये कौन सी बात है? ये किसके साथ है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग किसके साथ है? अश्विनी उपाध्याय जी, खिलवाड़ करने वाले राजनीतिक अश्विनी उपाध्याय जी, बख्शा नहीं जाना। श्वेता मैं क्या कह रहा हूं, देश के गद्दारों का समर्थन करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी गद्दारी है। जिन नेताओं ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, देश जानता है वो कौन मंत्री थे, वो कौन मुख्यमंत्री थे, वो भी महागद्दार है। गद्दारों के साथ खड़े होना गद्दारी, गद्दारों का समर्थन करना गद्दारी, गद्दारों का मुकदमा वापस लेना महागद्दारी। और आज के दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस पूरे मामले पर हर कोई ये कहेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा बहुत बड़ी है। आप और हम अगर आज महफूज बैठे हैं तो ATS की सतर्कता की वजह से बैठे हैं, क्योंकि प्लानिंग आज और कल में ही धमाकों की थी और आप इसे धर्म, जाति और चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सोच लीजिएगा आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित है तभी कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए धर्म, जाति और चुनाव का जो आईना है वो कुछ समय के लिए तो राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर प्लीज उतार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े।